मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बुनियादी तौर पर आज जिस मौजू पे मैंने गुफ्तगू करनी है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक रिवाइवल है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस डॉक्टर शमशाद अख्तर की सरबराही में कायम की है। और इस कमेटी में जो रेलिवेंट इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी शामिल किया गया है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें वाटर एंड पावर है, जिसमें पेट्रोलियम है, जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एफबीआर है, जिसमें मिनिस्टर फॉर कॉमर्स है। ये सारे लोग इस कमेटी में शामिल किए। अब इस कमेटी का जो रिकमेंडेशंस हैं वो फाइनल स्टेजेस पे हैं। इसने अपनी रिकमेंडेशंस को मुरतब कर लिया है। मुरतब करने के बाद ये कैबिनेट के सामने एक समरी की सूरत में या एक रिपोर्ट की सूरत में पेश की जाएंगी। आज जिस मौजू पे मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है वो जो टैक्सेशन की प्रपोजल्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है। उन एरियाज़ में उन्होंने एग्रीकल्चर, रिटेल और रियल स्टेट, ये तीन बुनियादी सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है और अंदाज़ा ये लगाया है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम टैक्स गैप है, यानी अगर हम ये पूरे के पूरे सेक्टर्स को टैक्स नेट के अंदर ले आए तो पाकिस्तान का जो 5.6 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हो सकता है तकरीबन। अभी का जो टारगेट है वो 9.2 ट्रिलियन का है। वैसे ये उस डॉक्यूमेंट में 9.2 ट्रिलियन लिखा हुआ है, लेकिन ये 9.4 ट्रिलियन आईएमएफ के एग्रीमेंट के तहत हमने कर दिया है और पोटेंशियल ये है कि हम इसको 13 ट्रिलियन तक पहुंचा सकते हैं अगर हम इन जो तीन सेक्टर्स हैं मेजर, इनको टैक्स नेट के अंदर ले आए। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं उसमें ये डिटेल में जाना कि ये निगरान हुकूमत क्या टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती, ये बिल्कुल एक डिबेट है। लेकिन मैं तो आपको जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक रिवाइवल के मेन्यू के ऊपर और टेबल पे जो चीज़ें पड़ी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अब उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा ये हम किसी और वीलॉग में कर सकते हैं। अगर वो फौरी तौर पे करना चाहें तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। वैसे दूसरा ये है कि अगर जो अगला बजट है उसके लिए तैयारी की जा सकती है कि अगर नई हुकूमत आए तो उसके साथ ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान को शेयर कर दिया जाए। वो कितना बाय इन करते हैं आई डोंट नो अबाउट इट। जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे और आपसे रिलेटेड बातें हैं कि टैक्सेशन की चीज़ों को इम्पोज करना पड़ेगा, ये लगानी पड़ेंगी। ये अब वो वक्त गुजर चुका है कि आप टैक्स नेट से बाहर भी हों और आपका कारोबार भी चलता रहे। ये नहीं चलेगा, ये ज़्यादा अरसा अब नहीं चल सकेगा। आप ये देखेंगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे और जाकर हमें उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। मसलन वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा, चाहे सूबे लगाए या मरकज लगाए, ये अब मेन्यू के ऊपर है। आप ये नहीं हो सकता कि कनालों के घरों में रह रहे हों और आप कोई टैक्स ना दे रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूँ। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वेल्थ टैक्स को एबॉलिश किया गया था और शौकत अजीज़ साहब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इसको अबॉलिश किया इन्होंने। अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, देखना ये है कि क्या ये पावर्स फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है या वो सुबह उसको टैक्स को लगाते हैं, लेकिन ये लगेगा। ये नहीं हो सकता कि ये ना लगे। अलबत्ता मैं आपको बताऊं, ये टैक्स की मोडस ऑपरेंडी इस तरह की प्रपोजल्स है कि वेल्थ टैक्स जिन लोगों ने अपनी रिटर्न्स के अंदर शो किया हुआ है, अगर लगाया भी जाए तो उनका रेट बड़ा कम हो या बिल्कुल ना लगे।
और जो लोग ना रिटर्न फाइल करते हैं ना कुछ और करते हैं उनसे ये टैक्स लिया जाएगा। क्या तरीक़ेकार होगा ये आइंदा आने वाले वक्त बताएगा। वेल टैक्स इज ऑन कार्ड्स। ये आज लगे, 3 माह बाद लगे, 6 माह बाद लगे, 9 माह बाद लगे, ये टैक्स जो पाकिस्तान का अमीर तरीन तबका है, जो बड़े घरों के अंदर रहता है और बड़ी बड़ी एसेट्स हैं उसके पास, उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। एक तो ये बात, और उस एसेट्स के अंदर मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह के एसेट्स शामिल हैं। तो इसका मॉडस ऑपरेंडी तय करना और किस अंदाज में लगाया जाएगा और कैसे लगाया जाएगा, इस पे वर्किंग होना अभी बाकी है। अच्छा, जो टैक्स गैप बताया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये बताया गया है कि कोई 3 ट्रिलियन से ऊपर का गैप है जनरल सेल्स टैक्स के अंदर, और इसी तरह से कोई 1.9 ट्रिलियन के लगभग अराउंड ये डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम टैक्स का गैप है, जिसको पॉलिसी और इन्फोर्समेंट दोनों के साथ रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। पॉलिसी से क्या मुराद है? पॉलिसी से मुराद ये है कि कुछ डिस्टॉर्शंस हैं टैक्स लॉज के अंदर, उन डिस्टॉर्शंस को टैक्स लॉज के अंदर अमेंडमेंट करके पूरा किया जाएगा, और जो इन्फोर्समेंट है वो भी इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी। कल जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने लास्ट में एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, उन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा कि जो लोग भी स्मगलिंग के अंदर मुलविस है, चाहे उनका तल्लुक पाकिस्तान फौज से है, तो आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि उनके कोर्ट मार्शल्स होंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और आप ये देखें, मैं इस बात की अभी आपके सामने यहाँ बैठकर ये गवाही दे सकता हूँ कि जो स्मगल्ड आइटम्स हैं वो मार्केट से गायब होने शुरू हो गए। जो खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान में मिल रही थीं वो बल्क में गायब हो चुकी हैं। तो उसके असरात हमारे इकॉनमी के ऊपर और मार्केट्स के ऊपर आने शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये कितना सस्टेन रहता है और कितना सस्टेन रहता है। लेकिन आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये जो रुपए डॉलर की पैरिटी में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, ये एक पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है, इस पे मैं डिटेल से आपसे एक नए वीलॉग में पूरी डिटेल से सिर्फ इस इशू के ऊपर बात करूंगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।